वंदे मातरम साथियों, ये वीडियो आज से लगभग 3 महीने पहले का है, जब राम मोहन जी और उनकी पूरी टीम इस पार्क का निरीक्षण करने आए थे। ये जांचने आए थे कि इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद भी ये सूखा क्यों है। डीडीए ने इतनी मेहनत की, लगातार इतने सालों से मेहनत करती आ रही है, उसके बाद भी इस पार्क में इतने कम पेड़ क्यों हैं। ये पूरे सेक्टर 24 में सबसे विशाल पार्क है और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इस पार्क का विकास नहीं हो पाया। इस पार्क की विशालता, ये पार्क काफ़ी बड़ा था और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिस वजह से इस पार्क का विकास आज तक नहीं हो पाया। इस बार राम मोहन जी और उनकी टीम ने ठान लिया था कि इस पार्क को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक करके इसका विकास करेंगे, एक एक करके इसको हरा भरा कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। इस पार्क को 2 हिस्सों में बांटा गया और दिन रखा गया 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जब इस पार्क में पौधे लगाने के लिए पौधे ट्रक से, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से लाए गए। छोटे छोटे बच्चे और कॉलोनी के सभी लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बड़े बूढ़े सब ने भाग लिया इस पार्क का विकास करने के लिए, क्योंकि इस बार लोगों के मन में बहुत अच्छी भावनाएं थी इस पार्क को लेकर के कि शायद इस बार इस पार्क का विकास हो जाए, इस बार शायद ये पूरा पार्क हरा भरा हो जाए। पौधे लगाने का समय तो रखा गया था 7 बजे, लेकिन आप यकीन मानिए बच्चे सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे पहुंच गए पार्क के अंदर पौधे लगाने के लिए। वो उत्सुक थे, 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले और हम इस पार्क में पौधे लगाएं। अलग अलग प्रकार के पौधे लाए गए थे। बच्चों के अंदर होड़ थी कि हम 10 पौधे लगाएंगे, हम उससे ज़्यादा लगाएंगे, और ऐसा हुआ भी। इस पार्क के अंदर लगभग 2100 पौधे एक दिन में लगाए गए। और ये जो बच्चे थे ये कहीं से किराए पे नहीं लाए गए थे, ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से आए थे सुबह उठ करके, और सारे बच्चे इधर ही जे कॉलोनी के थे। और ये भी नहीं था कि कहीं और से मंगाए गए बच्चे थे, नहीं, ये सारे बच्चे इसी कॉलोनी के थे। वो उत्सुक थे ना कि उनको पौधे लगाने हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें से ज़्यादातर बच्चे संघ के थे, और संघ में बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, हरा भरा रखना है, क्योंकि जब पर्यावरण हरा भरा रहेगा तो हम भी हरे भरे रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको ना हर काम में कमी निकालने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा आज के दिन भी हुआ। जब हम पौधे लगा रहे थे तो कुछ लोग आए और बोलने लगते हैं कि आप तो पौधे लगा के चले जाओगे, देखभाल कौन करेगा, पानी कौन देगा। उनका मानना और कहना ये था कि जो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पौधे तो बचेंगे नहीं। और शायद उनको ये पता नहीं था कि इसके अंदर डीडीए और समाज की, संघ की मिलीजुली भागीदारी है। इसी वजह से इस बार इतने बड़े स्तर पर, जिसमें कॉलोनी के लोग, समाज के लोग, सभी के सभी इन्वॉल्व हैं। नहीं तो इससे पहले जब भी इस पार्क के अंदर पौधे लगाने की बात आती थी तो डीडीए अकेला पौधे लगाता था, पौधे कुछ दिन में ही मर जाते थे। और इसीलिए इस बार अकेला डीडीए की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरे समाज की जिम्मेदारी थी। पूरे समाज को इकट्ठा किया गया, अलग अलग वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया गया। विद्यार्थी इकट्ठे हुए, बहनें इकट्ठी हुई, बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। सब ने अपनी मर्ज़ी से पौधे लगाए और सबके अंदर ये होड़ भी थी कि मैं ज़्यादा पौधे लगाऊंगा, क्योंकि उनके मन में इच्छा भी थी कहीं ना कहीं कि जब वो इस पार्क में आए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो ये पार्क हरा भरा लगना चाहिए। और ऐसा आगे होने वाला भी था। जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाने वाली थी। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये हरा भरा होने वाला था पार्क, और ऐसा हुआ भी। हम अब इस पार्क के अंदर जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ना तो ये पार्क हरा भरा नज़र आएगा। दूर दूर तक पेड़ पौधे हैं, हरी हरी घासें। अब तो घासें बहुत बड़ी भी हो गई हैं, क्योंकि गाय का आना जाना नहीं है, गेट बंद है, और गाय नहीं आ रही हैं तो पेड़ एकदम सुरक्षित हैं, पौधे सुरक्षित हैं, घास सुरक्षित है। और जब ये लोग सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, क्योंकि इनकी रक्षा हम करेंगे और ये हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं और हम हैं तो पेड़ सुरक्षित हैं। अगर यही भावना सबके अंदर आ जाए और एक पेड़ भविष्य के नाम अगर हम लगाएं तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि हमें अपना और अपनों का भविष्य सुरक्षित करने की हमेशा टेंशन रहती है। और अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। पहले इस पार्क के अंदर चिड़िया नहीं दिखती थी, अब तो इस पार्क के अंदर गोरैया नामक चिड़िया दिखती हैं, जो कि एकदम गायब हो गई थी, अब तो बीच बीच में दिख जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
ये सभी के प्रयासों का ही फल है कि इसमें गौरैया दिख रही हैं हम। और आप सब भी अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाएं और हमारी मुहिम में जुड़ें, जिसका नाम था एक पहल। और आपको समय समय पर इससे जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। वंदे मातरम।